एक छात्र नेता जो कल तक धरने पर बैठा हुआ था, आज सुबह जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हनुमान बेनीवाल जी मेरे साथ हैं। हनुमान जी, कल निर्मल चौधरी शाम तक आपके साथ थे और आज सुबह पुलिस की गिरफ्त में। मेरे साथ तो हमेशा ही रहेंगे वो। चूँकि सुबह जैसे गिरफ्तारी हुई तो मुझे जानकारी मिली और जानकारी मिलते मैंने कमिश्नर से बात करी, डीसीपी से बात करी और उनका ये कहना था कि एमएलए साहब को तो हम रिहा कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनका ऐसा इश्यू नहीं कोई। लेकिन निर्मल को 2022 का कोई मामला था, उसमें गिरफ्तार किया। तो मैंने कहा साहब 2022 का मामला, तो आज गिरफ्तारी की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये तो बाद में 5 दिन बाद भी हो सकता था। कोई व्यक्ति अगर लड़ रहा है 7 दिन हमारे साथ बैठ के, क्या वो खून साहब की थी? आसाराम हमारे यहाँ एडिलेंस भी है, उससे कोई उनकी झड़प हुई थी और उसको लेके मुझे इस तरह का इनपुट मिले कि उसने जानबूझ के इस तरह का कहा कि भाई मैं तो पकड़ूंगा, मेरी इज्जत का सवाल, ये करके उसको लेके आ गए। हमने कहा भाई हम आ रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा साहब हम जल्दी इसको पेश कर देंगे। फिर कांग्रेसी नेताओं को बयान आने शुरू हो गए और मैं भी चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी भी इसमें कुछ करे, सड़क पाए, क्योंकि निर्मल कांग्रेस का पदाधिकारी है और फिर हम उसके साथ आ जाएँ। हमने ये सोचा कि हम अलग से कोई आंदोलन शुरू कर देंगे तो कांग्रेस के लोग कह देंगे आपने आंदोलन शुरू क्यों किया, और निर्मल को कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हो हमारी वजह से, इसलिए हमने अलग से कोई आंदोलन शुरू नहीं किया और हम ये मांग लगातार करेंगे उसको रिहा करो। इस पूरे प्रकरण में देखने को मिला है कि कांग्रेस का सिर्फ एक प्रतिनिधिमंडल आता है और उसके अलावा ट्विटर पे ही सारा जो है विरोध दर्ज करवाया जाता है, उसके अलावा कहीं नज़र नहीं आया। कांग्रेस तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर रहती, देश में दिख कहाँ रही है आपको? वो तो 100 सीट से ही राजी है, कभी नहीं कहते 272 लेने हैं, बार बार कहते हैं 100 आ गई, 100 आ गई, जोर जोर अल्लाह करता है लोकसभा, हमारी 100 आ गई है, अगली बार 115, उससे अगली बार 130 और फिर 100 साल बाद दूसरा नेता। उनकी सोच ही नहीं भाई राज लाने की, वो तो खुद अब बहुत ज़्यादा अलग तरीके की पार्टी हो गई और अब पार्टियां बची कहाँ साहब, अलग अलग। जिन पार्टी में एक लीडरशिप जिस पार्टी में नहीं है तो पार्टी कैसे चलेगी? चल ही नहीं सकते। वो तो एक इधर जाता है, एक इधर, दिखावटी नमस्कार मुस्कुराहट अलग होती है, मन के अंदर अलग होता है। ये कांग्रेस के अंदर हुआ है, आपने देखा है, कांग्रेस 2 फाड़ हो गई थी, अभी भी 2 फाड़ ही है। ये तो आरएलपी के डर से जरूर एक दूसरे के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन मन में अभी राजी थोड़े ये लोग। एक चर्चा ये भी है क्योंकि निर्मल चौधरी का बतौर छात्र संघ अध्यक्ष जो व्यवहार था वो थोड़ा ख़राब माना जाता है। अध्यक्ष आप भी रहे हैं, लेकिन अधिकारियों से और जो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी थे उनसे जो व्यवहार था वो ठीक रहता था, लेकिन उनका जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी उग्र तरीके से व्यवहार। ना ऐसा तो हमने नहीं सुना, ऐसा कुछ। अध्यक्ष के अंदर थोड़ा तो करंट होना ही चाहिए ना, वही करंट था उसमें, और क्या था? अध्यक्ष रहता तो अध्यक्ष अपने छात्रों के लिए लगातार करता। पुलिस ने भी कई बार लाठीचार्ज में अंदर को इंजर्ड भी हुआ, घायल भी हुआ। इसमें कई पूर्व अध्यक्ष और कई जो जैसे अभिमन्यु हैं, मुकेश, ये सारी जो टीम थी, इन्होंने 2015 में जब जोटवाड़ा में करनी सेना ने मेरी गाड़ी पर अटैक किया तो मेरे समर्थकों के साथ साथ ये भी करीब बहुत से हज़ारों छात्र वहाँ थे, ग्रामीण छात्र, इन्होंने लाठियाँ खाई और उनमें मेरे लिए जिन्होंने लाठियाँ खाई, मन से जिन्होंने लाठियाँ खाई वो विधायक बन गए, और कई बिना मन खाई तो वो थोड़े वोटों से रह गए, और कई बिना मन और खाई तो वो और रह गए, और कई मन से खाई और मौका नहीं मिला तब मिल जाएगा उनको। तो ये कहीं न कहीं हम सारे एक जो विश्वविद्यालय से निकल के नेता बने, वो हमारा एक अलग पारिवारिक वो रिश्ता भी है कि हम जब भी वो कोई तकलीफ होता है तो उसके लिए निश्चित रूप से आगे आते हैं। मैं निर्मल के पूरी तरीके से साथ हूँ। मैं बस कोई चाह रहा हूँ कि कोई मुझे बताए कि मुझे इस मामले में करना क्या है। मैं जो एफर्ट्स कर सकता हूँ वो तो मैंने कर लिए, अब कोर्ट में नहीं हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी इसमें कोई आगे आंदोलन करना चाहती है तो हम कांग्रेस के साथ हैं इस मुद्दे पर। एसआई भर्ती को लेकर आपने पीएमओ को पत्र लिखा, वो पत्र हम आपको कल वायरल भी करेंगे और बताएंगे प्रधानमंत्री के वहाँ से क्या समाचार आया, और गृह मंत्री के बाद हमने गृह मंत्री से टाइम जो मांगा उसके बाद क्या समाचार है कल हम आपको बता देंगे। बिल्कुल, ये थे हनुमान बेनीवाल जिन्होंने निर्मल चौधरी प्रकरण में कांग्रेस के रवैये पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही कल जो है एसआई भर्ती को लेकर एक बड़ा जो इनका पत्राचार हुआ उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।